वालेकुम स्टूडेंट्स। ये CS 403P के फाइनल टर्म के मैंने कुछ MCQs इकट्ठे किए हुए थे। तो ये जो LMS में हमें क्विज आए होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर उस वक्त हम तो चीटिंग करके कर लेते हैं, लेकिन हम जब हमारे पेपर होने चाहिए तो हमें ये ज़रूर देख के जाने चाहिए। इसी पे फिर मैंने एक वीडियो बनाई है, कुछ MCQs हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। MCQs 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। कहते हैं कि ये फॉलोइंग ऑप्शन में से हमने क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कौन सी है। हमें पता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या चीज़ होती है। इसमें एक तो चीज़ होती है कि इट इज़, इसकी क्या कंडीशन है, इट इज़ ऑलरेडी इन 2NF नंबर 1, और दूसरी एवरी जो नॉन की एट्रीब्यूट होती है वो डिपेंड कर रही होती है किस पे, प्राइमरी की पे। ठीक है, तो ये नीचे आ गया है। कहते हैं इनमें से कौन सी इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। नो नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एन अदर नॉन की एट्रीब्यूट। ठीक है, और इसमें एक और है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जिसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन अ रिलेशन टू रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कि रिमूव किसको करना है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। तो उसके लिए कौन सा होगा, हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं, डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश SQL स्टेटमेंट इज यूज टू एंटर वैल्यूज इनटू कॉलम्स। कि कौन सा SQL स्टेटमेंट यूज होता है जो वैल्यूज़ है वो हम कॉलम्स में ले आते हैं। अच्छा, SQL का भी ये कहा सकता है कि SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, इंसर्ट इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू टेबल। अब टेबल को इंसर्ट करता है डाटा, क्या चीज़, टेबल। कौन सा कमांड यूज होता है, तो DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, और DLD डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये आपको आनी चाहिए, इनके आप वो स्टैंड्स भी पूछ सकते हैं हमें किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ अ रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कि अगर एक रिलेशन नहीं है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, देन अनोमलीज आर ड्यू टू डैश। की कौन सी प्रॉब्लम है जो हो सकती हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएट टेबल कमांड। तो इसका जो करेक्ट है वो है रिकॉर्ड। Which of the following is the correct syntax for creating a database named employee। के डाटा हमने क्रिएट करना है एक सिंटैक्स डेटाबेस का, उसका नाम क्या होगा, एम्प्लॉय। हमने सबसे पहले क्रिएट लिखते हैं जो कि सारे कैपिटल लेटर्स में होता है, फिर डेटाबेस को भी कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग अ डेटाबेस नेम्ड, और उसका नाम क्या होगा डेटाबेस का, एम्प्लॉय होगा। डेटाबेस लिखा और उसके आगे हमने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय, और आगे सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following commands is used to create a database table and its structure। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है DDL। कह रहे हैं कि कौन इनमें से कौन सा कमांड यूज हो रहा है किस लिए, टेबल और उसके स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे वो कह रहे हैं अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ डैश। ये मैंने जब हमने ऊपर सबसे पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इसकी जो पहली कंडीशन ये है कि इट इज़ ऑलरेडी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और सेकंड में 1 का होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस टेबल। सबसे पहले क्रिएट करना है, हाँ जी, सबसे पहले क्रिएट, फिर टेबल, और फिर उसका नेम होगा। यहाँ पे ये देखिए डेटाबेस उन्होंने टेबल का बोला हुआ है, तो हमने यहाँ पे दरम्यान में टेबल लिखा, इसका नेम और क्रिएट, और एंड पे सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द अनोमलीज कॉज्ड बाय ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन अ रिलेशन आर रिमूव्ड बाय डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 है, ब्रेकिंग डाउन द रिलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ डैश इट इज ऑलरेडी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये 2 दफ़ा आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कह रहे हैं अ टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कहते हैं कि एक टेबल है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या चीज़ एग्जिस्ट नहीं थी करनी, पार्टिशियल डिपेंडेंसी। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की है। ठीक है।
ये वाली सेकंड वाली, ये सेकंड की है, ये इसकी है पार्टिशियल डिपेंडेंसी, और यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थर्ड की है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन अ रिलेशन टू रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है कि हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर दें, तो ऑप्शन 1 डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं इफ़ अ रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म देन अनोमलीज आर ड्यू टू डैश ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फिर भी वहीं आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन डैश। ये कब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर होता है, जब नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड करे किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वो कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये ऑप्शन 2 है, नो नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंड ऑन